जब ये बशर जो था, ये जो जिन्स है, ये मर्द औरत जो है, इनको जब दुनिया में लाया गया, इर्तिका से जब ये आए, तो इनका मामला एक बच्चे के जैसा था। ये 100% नेचर के मुख्ताज थे, 100% नेचर के मुख्ताज थे। ये चलते कैसे थे? ये चलते थे अपने पांव और हाथों के बल पर। हाथों का वैसे इस्तेमाल नहीं करते थे, ये हाथों के बल चलते थे जैसे बंदर चलता है, बिन मानस चलता है, देखते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि ये चूंकि इर्तिका से आया तो ये चीज इसके अंदर थी, ठीक है? जैसे बच्चा लेटा रहता है, तो ये जब इर्तिका से इस स्टेज पर आए थे, तो ये उस स्टेज पर ये इस तरह, यानी कि इन्होंने ये इस तरह हरकत करते थे। बाकी इन हाथों से ये कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय चलने के, सिवाय चलने के ये इन हाथों से कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता यही इन्होंने, जैसे बच्चा सीखता है जो सुनाई और दिखाई दे उसे, इसी तरह इन्होंने भी मुशाहिदात करते करते, ऑब्जर्व करते करते सीखते चले गए। अब यानी कि ये क्या हुआ? सीखते चले गए। जब ये सीखते चले गए तो एक स्टेज आई जब इनको अब मुतनब्बा करने जरूरी था, यानी वो स्टेज आ गई कि जब ये हाथों का इस्तेमाल करना जान गए हैं, हाथों का इस्तेमाल करना जान गए हैं। अब आपको पता है कि सिर्फ हाथों का इस्तेमाल करना नहीं जान गए, जब हाथ इस स्टेज पर पहुंचे हैं तो टांगे, दिमाग, ये सारी, यानी कि सारी चीजें उस स्टेज पर आ चुकी हैं ना। हाँ जी, सारा वो भी डेवलप हो चुकी हैं। अब इस स्टेज पर इसको इस रहनुमाई की जरूरत थी। तब सबसे पहला जो है वो रसूल बेस किया गया कि देखो कि जब अब तुम्हारे अंदर, यानी कि तुम यहां इस स्टेज पर आ चुके हो, तो लिहाजा अब क्या है कि छेड़छाड़ नहीं करनी, इन हाथों का इस्तेमाल फजूल में नहीं करना। इसको बताया कि देखो गौर जानो, अब चूंकि तुम इस स्टेज पर पहुंच चुके हो तो जरा गौर करो, देखो ये जो कुछ तुम्हें नजर आ रहा है, ये क्या? ये एक ही वजूद है, ये एक, इसकी मिसाल वही मशीन, एक वजूद है ना, एक जैसे मशीन होती है। तो बताया जो भी जाहिर है ये कुल का कुल नहीं है, बल्कि इसके बरक्स बातिन भी है। और फिर जो जाहिर तुम्हें नजर आ रहा है ये दो तरह का है। जो जाहिर नजर आ रहा है, पहली चीज ये आयात हैं, दूसरी चीज कि ये दो तरह का है। एक वो मखलूकात हैं, वो आयात हैं जो जिनका मकसद क्या है, वाज़ेह है। मिसाल के तौर पर फल हैं, क्या मकसद है, वाज़ेह है। पानी है, क्या मकसद है, वाज़ेह है। ऐसा ही है ना, खाने पीने की अशिया, या अगर सफर करना है, इधर से उधर जाना है, चलो, तो ये चीजें वाज़ेह हैं। लेकिन बहुत सारी मखलूकात ऐसी हैं कि जो मुतशाबिहन है। बहुत सारी आयात क्या है, मुतशाबिहन, यानी हैं तो सामने, लेकिन उनका मकसद तख्लीक क्या है वो तुम्हें नहीं बताया गया, वो तुमसे छुपा हुआ है, इल्म तुमसे छुपा हुआ है। अब जब तुम उन्हें देखते हो तो जाहिर बात है, या तुम उन्हें देखोगे तो तुम्हें तजस्सुस पैदा होगा, भाई ये शय, ये क्या शय है, किस मकसद के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर आप आज देखें ना, आज जिस स्टेज पर इंसान पहुंच चुका हुआ है, कोई ऐसी चीज आज आपको नजर आए कि जो आपने पहले नहीं देखी, एक अजीब सी शय हो, तो तजस्सुस पैदा होगा या नहीं, वो तजस्सुस होगा या नहीं, भाई ये क्या है, उसको जानने का तजस्सुस पैदा होगा या नहीं? हाँ जी, होगा ना पैदा तजस्सुस। तो यही कहा था कि ये ना हो कि तजस्सुस में उन चीजों के पीछे पड़ो, उन मखलूकात के साथ छेड़छाड़ करो। लेकिन इसने क्या किया, ये बाज नहीं आया, ये बाज नहीं आया। इसने क्या किया, सबसे पहला काम जो इसने किया वो ये किया कि इसको ये जो समरात हैं ये ना पसंद है। इसने ये देखना, गंदम है या सीड्स हैं जिन्हें दालें कहते हैं, चावल हो गए, गंदम हो गई, ये तरह तरह की दालें हो गई, चने, मसूर, मूंग, ये जितनी दालें वगैरह हैं जी, सीड्स। इसने ये सीड्स जब चखे खाए तो इसको ज्यादा मजा आया, ठीक है, अट्रैक्शन मिली। क्या हुआ, इन्होंने अट्रैक्ट किया। यानी सारे बताइए, समरात फल खा खा के, यानी कि वो उनके जायके वो मीठे और उस तरह के जायके, और ये जब इसने खाए तो ये चीजें ऐसी हैं कि आप जैसे कच्चे चावल खाना शुरू कर दें,
तो मजा आता या नहीं आता? जी क्रेविंग होनी शुरू हो जाती कई लोगों को। जी, तो इसी तरह अगर यानी कि आप ये चीजें अगर यानी कि कच्ची होती हैं, जब पौधों पर लगी तो बड़ा मजा आता है खाने का, फलों से ज्यादा मजा आता है खाने का। कच्चे चने, कच्ची फलियां, ये चीजें। तो अब चीज ये है, गौर कीजिएगा, जब इसने ये चीजें खाई तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जो फल हैं उनके अंदर आग नहीं है, उनके अंदर आग नहीं। दो तरह की एनर्जी, गर्म और ठंडी। उनमें जो गर्म एनर्जी है वो बहुत कम है, बहुत कम, उतनी है जितनी जरूरत है इस बॉडी की। वो इतनी है कि वो गोया के नजर नहीं आती। ठीक है, ये जो सीड्स हैं, ये जो सीड्स हैं, सीड्स बीज, दालें, गंदम, चावल, दालें जिन्हें कहते हैं सीड, बीज, ये क्या है? इनके अंदर ठंडी एनर्जी ना होने के बराबर इनके अंदर आग भरी हुई है। ये है, ये आग है, ये इनके अंदर ज्यादा जहरीले मादे होते हैं, सीड्स के अंदर, बीज, इनके अंदर गर्म एनर्जी ज्यादा है, जिसे आप कहते हैं प्रोटीन, प्रोटीन ज्यादा इनके अंदर। समझ आ रही नहीं आ रही? इनके अंदर आग ज्यादा है। तो जब इसने ये चीजें खाई तो फिर इसके वो तजस्सुस, क्यों? आग के, ये चीजें आग के अंदर हैं, तजस्सुस, ये सारी चीजें नेगेटिविटी जो है। जब इसने ये सीड्स खाना शुरू किए तो आहिस्ता आहिस्ता ये सीड्स, ये नहीं हुआ कि ये रातों रात इसने सुबह सीड्स खाए रात तक यानी कि मुतजस्सुस हो गया, नहीं। ये नस्ल दर नस्ल, हाँ, ये नस्ल दर नस्ल, ये सदियों तक यानी कि ये सिलसिला चलता रहा। सीड्स खाते खाते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते 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 एक वक्त आया कि ये इस स्टेज पर पहुंच गए कि ये मुशाहिदात से सीख गए कि यानी कि इनको जब ये मजेदार लगते थे, इन्होंने कहा कि भाई ये ज्यादा होने चाहिए। तो ये नेचर उगाती है ये सीड्स भी, लेकिन नेचर बहुत कम उगाती है। नेचर सम्राट ज्यादा उगाती है, ये सीड्स वगैरह कम उगाती है, बहुत कम। ठीक है ना? अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा भाई ये ज्यादा मजेदार हैं, और इन्होंने मुशाहिदे से सीख लिया कि उगते कैसे हैं। इन्होंने देखा दरख्त से एक बीज गिरती, शायद फल गिरता है और उसके अंदर बीज होता है और बीज फटता है और वो पौधा निकलता है, दरख्त बन जाता है। इस तरह जो सीड्स हैं वो देखा गिरते हैं और वो दोबारा उगते हैं। ये इन्होंने, ये जो उगने का है ना, उगता कैसे है, उगते, ये इन्होंने सीख लिया। कैसे? वही जो देख रहे हैं उसे समझ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इस जो सबसे पहली स्टेज थी, जिसे ये कहते हैं जी गंदम का दरख्त खाया तो जन्नत से निकल गए। ठीक है, कौन सा शजर खाया जी? गंदम का शजर खाया। कौन सा शजर खाया? ये तो कई किस्म की, नहीं, सुने, अभी आपको समझ आएगी कि इन्होंने गंदम का शजर बना के आज तक ये मसला हल नहीं हो सका कि भाई ये कहता है गंदम का तो शजर होता नहीं, तो गंदम का शजर खा कैसे लिया? ठीक है, हाँ जी, गंदम नहीं। अगर आप गंदम भी ले लें, गंदम क्या है? गंदम है सीड। गंदम क्या है? सीड, जिसे आप दालें कहते हैं, ऐसा ही है ना? हाँ जी, गंदम सीड्स में से है ना? गंदम है सीड्स में से। ये इसको वैसे जैसा भी बनाना है, वैसे हमने ऐसे दालें बना, यानी निशान बना लेते हैं हम, ज्यादा कोई नहीं हमें प्रोफेशनल बनाने की जरूरत। गंदम जो है वो जी सीड है, ठीक है, गंदम हो गए। अब शजर किसे कहते हैं? शजर गौर कीजिएगा, शजर कहते हैं, देखें यहां से, ये देखें शजर यहां से शुरू होता है, आगे जाके तकसीम हो जाता है दो में, ये आगे दो, ये आगे फिर तकसीम हो जाता है, 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 ये आगे। यानी शजर किसे कहते हैं? गौर कीजिएगा, शजर कहते हैं अरबी में सिलसिले को। किसको? शजरा कहते हैं सिलसिले को। यानी ये सिलसिला, ये आगे गए तो ये दो में तकसीम हो गया, ये आगे दो में तकसीम हो गया, ये देखें ये शजरा बन रहा है, ये आगे दो में, ये आगे, जैसे जैसे आगे चले जा रहे हैं क्या होता जा रहा है? फैलता चला जा रहा है। ठीक है ना? जैसे जैसे आगे चले जाएं तो ये अब यानी कि इतना फैलता जाता है, आप मुश्किल हो जाएगा लिखना भी। ठीक है जी, देख रहे हैं, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से, समझ आ रही है भी नहीं आ रही?
बिल्कुल हाँ जी। ये है जनाब गंदम का शजरा जो जिसने जन्नत से निकलवाया। गंदम नहीं, वो गंदम गंदम इन्होंने नाम रहा, गंदम कह दिया। सीड, दालें, क्या चीज, दाल का शजरा। दो देखें, दो तरह का रिजक है। एक है अरफा, दो तरह का रिजक है। कितने तरह का रिजक है? दो तरह। हर शय से उसका जोड़ा है, हर शय से उसका जोड़ा है। तो इसी तरह रिजक जो है उसका भी जोड़ा है। दो तरह, एक है अरफा, ठीक है जी, अरफा, और एक है नीचे जिसे अजिला कह लें, ठीक है, या अजिला ना ही कहें, वो जिला की तरफ लेकर जाता है, अदना, ठीक है जी, अरफा और अदना। कितनी तरह का रिजक है? दो तरह है, अरफा और अदना। अरफा और अदना। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये जान लें अरफा रिजक कौन सा है। अरफा रिजक की तरफ आए तो ये जनाब दरख्त जो होते हैं, दरख्तों के ऊपर जो समरात होते हैं, ठीक है जी। अरफा रिजक कौन सा है? जो ऊपर लगता है, ऊपर होता है, जो कहां होता है? ऊपर होता है। और ऊपर कौन सा है? दरख्तों का रिजक होता है ऊपर। ये रिजक है अरफा। अच्छा, ये रिजक जो अरफा है, गौर करें, गौर कीजिएगा। सबसे पहले लें, ये है ये सतह जमीन जहां आप मौजूद हैं। इसमें दो तरह का रिजक है। एक जमीन के ऊपर है, ठीक है, एक रिजक जो है वो जमीन के ऊपर है, दूसरा जमीन से ऊपर है। एक जमीन की तह के ऊपर है। अगर आप खड़े हुए हैं, आप हैं, एक रिजक आपसे नीचे है, आपसे नीचे है, एक दूसरा रिजक आपसे ऊपर है, आपसे ऊपर है। कहां से शुरू करें? शुरू कर लें अपनी नाभि से। नाभि जो है यहां से शुरू कर लें, यहां से, अपने सेंटर से। इस सेंटर से दो तरह के रिजक आए, एक इससे नीचे है और एक दूसरा इससे ऊपर, ठीक है जी। एक नीचे है और एक ऊपर। ये जो ऊपर वाला रिजक है ये क्या करता है? ये रिजक आगे ऊपर ही लेकर जाता है। ये रिजक कहां लेकर जाता है? आगे ऊपर ही। कैसे ऊपर, किस तरह से लेकर जाता है? आपको वजूदी जिस्मानी तबार से भी ऊपर लेकर जाएगा, कायनात में, कायनात के अंग अंग में, ठीक है ना, और शौरी लिहाज से भी, इल्मी लिहाज से भी। समझ आ रही भी नहीं आ रही? और जो अदना रिजक है, अदना, वो कहां लेकर जाता है? अरफा रिजक लेकर जाता है इज्जा की तरफ। अरफा रिजक ले जाता है इज्जा। इज्जा किसे कहते हैं? बुलंदी को, बुलंदी की तरफ ले जाता है। अदना रिजक लेकर किधर लेकर जाता है? नीचे की तरफ, अजिल्ला की तरफ। अदना रिजक किधर? नीचे लेकर जाता है। समझ आ रही है नहीं आ रही? बहुत सारी चीजें यहां आपको समझ आएंगी, रिबा, हर चीज क्लियर हो जाएगी जैसे आगे बढ़ेंगे। अरफा रिजक लेकर जाता है ऊपर की तरफ और अदना रिजक जो है वो नीचे लेकर जाता है। अब अरफा रिजक वो भी शजरा है और अदना रिजक वो भी शजरा है। यानी अरफा रिजक का भी सिलसिला है, कोई एक मखसूस शय नहीं है, कोई एक फल नहीं है, एक समर नहीं है, बल्कि फलों का एक सिलसिला है, फलों का एक शजरा है, सिलसिला, ऐसा ही है। और जो अदना रिजक है, अदना रिजक कौन सा है? आप देखें, अदना रिजक सारे के सारे सीड्स हैं, बीजेस, ऐसा ही है। अदना रिजक जो है वो सारे के सारे क्या है? सीड्स, यानी दालें, जिसका तर्जमा इन्होंने गंदम कर दिया, ठीक है जी। तो इनका क्या है? इनका भी सिलसिला है एक। तो जब इस बशर ने खाई, जिसे ये कहते हैं गंदम, यानी जब खाए सीड, जब खाई दालें, अदना रिजक, क्या खाया? जब अदना रिजक खाया, अदना, तो ये नस्ल दर नस्ल खाते रहे तो क्या होते? ऊपर जाने के बजाय नीचे ही सफर शुरू हो गया। सफर ऊपर को होना चाहिए था लेकिन सफर नीचे। समझ आ रही है? इसी जमीन में दंसने का सफर शुरू हो गया।
हाँ जी। इल्मी लिहाज से भी जमीन में दरसना शुरू हो गए और फिजिकल जिस्मानी तबार से भी साबित होगा कि यहीं पर और ऊपर वो सारा क्लियर हो जाएगा, वो हर पहलू से क्लियर होगा।